हम लोग अभी हैं राजा बाजार में और मेरे साथ हैं ये सन्यासी जी, यहाँ वार्ड पार्षद रहे हैं। इनकी श्रीमती जी भी वार्ड पार्षद हैं। हमारे साथ हैं ज्योति शेखर जी और काफ़ी सामाजिक आदमी हैं और बचपन इनका यहीं बीता है। ये बहुत बढ़िया से मोहल्ले को, राजबाजार को जानते हैं। हम लोग आज यहाँ पे ये देखने आए हैं कि भाई ये समस्या आखिर क्या है, निदान क्यों नहीं हो रहा है। इस पर एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और आप लोग से भी चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव देंगे और इस सारी बातों को हम लोग कोशिश करेंगे प्रशासन को पहुंचाने की। थोड़ी देर पहले ज्योति शेखर जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया यहाँ पर क्या था। अभी हम समझते हैं हमारे जो वार्ड पार्षद राजा बाजार के रहे हैं और अभी वार्ड पार्षद पति हैं सन्यासी जी, कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है, इसका उपाय क्या है। जी, समस्या सर यही बनी हुई है कि इसका जो निकास था सलगना पैन में निकास का था, लेकिन चूंकि उधर से जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ तो उसको उधर से ऊंचा कर दिया, जिस कारण से इधर का पानी ब्लॉकेज हो जाता है, पानी निकल नहीं पाता है। एक सुझाव हमारा था डीएम सर, पिछले डीएम सर को मैं सुझाव दिया था, उनके संज्ञान में ही था कि रोड के बीच में उत्तरी दौलतपुर जो रोड गई है उसके पीछे बीच नाला बना करके दौलतपुर होते हुए यशवंत सिन्हा कॉलेज का जो पैन है उसमें यदि मिला दिया जाए तो अधिकतर यहाँ के राजा बाजार की जो समस्या है, जल निकासी समस्या जो है वो दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमने बोर्ड के बैठक में प्रोसीडिंग में ये योजना को हमने मेरे मैडम के माध्यम से पारित करा दिया गया है। हालांकि उस पर बहुत लोगों का आपत्ति थी कि इतना पैसा वार्ड नंबर 4 में क्यों जाएगा, लेकिन हमारा कहना था कि वार्ड नंबर 4 का ये समस्या नहीं है, ये अधिकतर जो राजा बाजार का जो क्षेत्र है 3, 4, 5, 6 वार्ड का ही समस्या है। इस समस्या का निदान जो है कि अगर पैन के माध्यम से अगर गिरा दिया जाए, स्टेशन सिन्हा कॉलेज में कनेक्ट कर दिया जाए तो 5-6 वार्ड का इससे लाभ होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि नए जो डीएम साहब हैं उनके संज्ञान में है कि नहीं है, लेकिन पिछले जो डीएम साहब थे उनके संज्ञान में दे दिया गया था और योजनाएं पास करा दी गई थी बोर्ड के बैठक से, लेकिन अभी तक उसका फंड के अभाव में क्रियान्वयन नहीं हो सका। हम ज्योति शेखर से पूछेंगे कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। समाधान कैसे हो सकता है, उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 88 के बाद सिरोही के यहाँ पे डीएम हुआ करते थे जब जिला बना था। सिरोही सर के बाद कोई भी जिला पदाधिकारी या कोई भी काम नगर परिषद होने के पहले या बाद में जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या को एडजस्ट करने के लिए, पानी के निकास को निकालने के लिए कोई भी एक्टिविटी राजा बाजार में नहीं हुआ है मेरे याद से। सिरोही के बाद कोई भी ऐसा डीएम नहीं आया, कोई भी ऐसा जिला पदाधिकारी या नगर परिषद का कोई भी कार्यपालक अभियंता नहीं आए जो इस समस्या को गंभीरता से लिया और आबादी और उसका रख रखाव का जिम्मेवारी को सही तरीके से एक्सेप्ट किया। तो इसको सबसे पहले हम लोग कह तो बहुत कुछ सकते हैं, एक ही है 5-6 वार्ड का एक ही है जल निकासी का स्रोत है, अलगना पैन हुआ करता था। अब पार्षद साहब बता रहे हैं कि उधर अब अलगना पैन से अब इसका निकासी संभव नहीं है, ऊंचा हो गया। हम लोग यहाँ के बासिंदा है, हम लोग परेशान है, एक दिन चलना मुश्किल हो गया है राजा बाजार में। तो हम लोग को तो समस्या का समाधान चाहिए, प्रशासन हम लोग के समस्या का निदान करे। समस्या कैसे ठीक होगा उसके लिए एका से एक इंजीनियर है विभाग के पास, एका से एक पदाधिकारी है विभाग के पास, वो अपना प्लान करे और इस जहाँ पे हम लोग खेलते थे, जहाँ हम लोग खेलते हुए बड़ा हुए, उस जगह का स्थिति क्या है और हम लोग के बच्चों का स्थिति क्या है, वो आप इसको देख कर कल्पना कर सकते हैं कि 50 से 1 लाख आबादी यहाँ पे रहता है राजा बाजार में और उसको खेलने का जगह नहीं है, उसके विकास का जगह नहीं है। स्वच्छता पर पूरा भारत का ध्यान लगा हुआ है, लेकिन स्वच्छता का आलम यह है कि आबादी के पास बीमारी का जड़ है, स्वच्छता का नर्क सा हालात है। तो इसको समझने का जरूरत है प्रशासन को। आबादी बढ़ रहा है और उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? जनता करेगी। जनता तो वोट देती है। सोचने का जिम्मेवारी सांसद को है, सोचने का जिम्मेवारी, काम कराने की जिम्मेवारी विधायक का है, काम कराने का जिम्मेवारी यहाँ के पदाधिकारियों का है और सोचने का उसी का तो पैसा लेते हैं वो लोग।
और उसी का तो मैनेजमेंट करने का जिम्मेवारी उनके ऊपर है। हम लोग नरक में हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इलेक्शन के समय में खाली हम लोग को यूज किया जाता है, इलेक्शन के समय में जात पात किया जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि 70-75 साल के आज़ादी के बाद भी जनता इस तरह से नरक में जीने के लिए मजबूर है, और कोई इसका सुनने वाला नहीं है इलेक्शन को छोड़कर। तो जिम्मेवारी प्रशासन का है, जिम्मेवारी जो नेता है जो जीत के गए हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ से बनाते हैं, उनका जिम्मेवारी है। हम लोग टैक्स देते हैं, तो टैक्स के पैसे का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, न कि कर्मचारी और राजनेता इसको लूट के खा जाए। 75 साल से यही हो रहा है, जातिवादी में फंसा हुआ है। हाँ। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में है और अमृत 2 आ गया है, और ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है, लेकिन ये यूज सही से नहीं हो रहा है। अभी सन्यासी जी क्या बताए कि ये नाला पास हो गया था, 2 साल पहले नाला बनना हो गया था। तो हुआ क्या कि बाकी वार्ड पार्षद, देखिए अभी बहुत सारे वार्ड पार्षदों ने देखा कि नहीं भैया नाला बनेगा तो एक नाला में 4 करोड़ 2 करोड़ लगेगा, तो कोई एक ठेकेदार को कमीशन मिलेगा, फायदा होगा, कोई एक अधिकारी को फायदा होगा, इंजीनियर को, बाकी लोग क्या करेंगे। तो नहीं, नाला नहीं बने, मेरे गली में दोबारा गली बन जाए, दोबारा नली बन जाए, और अपनी गली नली में फंड हो, उसके लिए लोगों ने आपत्ति जताई, और ये बनता हुआ नाला रुक गया। अगर ये नाला बन जाता, ठीक है, चलिए ऐसा अगर होता कि लोग प्रयास करके फंड ले आते, भाई आपका नाला, आपकी नली गली भी बने और यहाँ का नाला ही बने, पर ये आप स्वार्थ समझिए कि वार्ड पार्षदों ने जहानाबाद के अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने जेब के लिए, यहाँ जो सड़क का निर्माण था, दौलतपुर नाले का निर्माण था, उस पर आपत्ति जता दी, निकली हुई निविदा रद्द हुई है। और ये रवैया है, मतलब नगर परिषद की कहानी ये है कि अभी तक जो लोग हैं उनको मतलब ही नहीं कि राजा बाजार में लोग कैसा जीवन जी रहा है। सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, एक और मुद्दा है सफाई का, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी इस पे तो यहाँ से जल निकासी कैसी हो, अलगना पैन से पानी निकलता था, अलगना पैन ऊंचा हो गया, यहाँ का पानी अब नहीं निकलता है। ये जो यहाँ देख रहे हैं, बाकी पानी जो कब्रिस्तान के बगल में जाके जमा हो जाता है कई एकड़ वहाँ पे, और ये ये उत्तरी दौलतपुर, इधर जितना मोहल्ला है सब, और उधर ऊटा मदारपुर डूबा हुआ है पिछले 10 साल से। और न डीएम साहब, न एग्जीक्यूटिव, न हमारे जनप्रतिनिधि बोल कर निरीक्षण करते हैं कि हाँ हाँ, लेकिन उपाय नहीं करते हैं। आखिर क्या बात है भाई, सारा काम हो गया, वोट राजनीति चुनाव भी होते हैं, सारा काम हो रहा है, नहीं क्यों बन रहा है? मतलब मनसा ही नहीं है, नगर परिषद चाहता ही नहीं है कि लोग यहाँ से निकले। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जहानाबाद में कि किसी के पास, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आपके अधिकारी हो, इच्छा शक्ति है ही नहीं तो क्या भाई, ये किसी डीएम की जरूरत क्या है? तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद लेकर कर सकते थे। नगर परिषद के जो अभी चुनाव होने वाला है और सब लोग ताल ठोक रहे हैं, तो आज चिंटू शेखर जी ने कहा कि भाई चलो भाई, ये कहाँ है लोग, तो हम लोग भी सोच रहे थे, कोई नहीं आया। और देखते हैं कि जो लड़ने वाले हैं चुनाव, जो लोग, वो कौन कौन लोग इस मुद्दे पे लड़ते हैं। आइए और भैया आप चुनावे लड़िए, वोटें मांगिए, लेकिन वोट काम पे मांगिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और फिर से कहीं ऐसा ना हो, अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, तो ऐसे 5-5 साल बाद चुनाव होते जाएगा और राजा बाजार इसी नरक में रहेगा। तो और फिर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इस बात की ओर अब जरूरत ये है, ये समय है कि भैया अभी बोलेंगे तो अभी सब सुनेंगे, अभी वार्ड पार्षद भी सुनेंगे, एग्जीक्यूटिव भी सुनेंगे, और ऊपर के अधिकारी भी सुनेंगे। तो हम लोग की ज़रूरत है ध्यान आकृष्ट करने की और एक प्रेशर बनाने की, ताकि कुछ तो उपाय इसका निकले। मुद्दे पे चर्चा करेंगे।